गल्फ ऑफ मेक्सिको के बीचों बीच इंजीनियरिंग का एक अजूबा खड़ा है। ये अजूबा जो समुद्र की गहराइयों से ऊपर उठता है, एक अद्वितीय संरचना है जो मानवता की तकनीकी प्रगति और साहसिकता का प्रतीक है। लहरों के ऊपर खड़ा हुआ पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म इंसानी दिमाग और एनर्जी रिसोर्सेज की खोज में हमारी लगन को दिखता है। ये प्लेटफॉर्म न केवल तेल निकालने का एक साधन है, बल्कि यह हमारी तकनीकी क्षमताओं और नवाचार की सीमाओं को भी दर्शाता है। ये विशाल ढांचा, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा ओनिल प्लेटफॉर्म था, अपने आप में निरंतर इनोवेशन, दृढ़ता और दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में काम करने की चुनौतियों की कहानी बयान करता है। इसके निर्माण में शामिल हर व्यक्ति ने अपने कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है। पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म का नाम रोमन व्यंग्यकार और खूबसूरती के पारखी के नाम पर रखा गया था। यह नाम इस प्लेटफॉर्म की जटिलता और सुंदरता को दर्शाता है, जो एक साथ मिलकर एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं। लेकिन इसके विशाल आकार में एक अलग ही नजाकत है, जो कच्ची शक्ति और जटिल डिजाइन का एक अद्भुत मेल है। ये प्लेटफॉर्म न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि यह एक कलात्मक कृति भी है जो समुद्र के बीचों बीच खड़ी है। यह ढांचा इंसानी महत्वाकांक्षा और प्रकृति की कठोर शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक है। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर और मजदूर हर दिन प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने कौशल और धैर्य से इस संरचना को बनाए रखते हैं। अपनी कल्पना से लेकर अपनी आखिरी स्थापना तक पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म ने अपने विस्तार से दुनिया को हैरान कर दिया। इसके निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे, जिनमें से हर एक ने अपनी अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत की। साउथ कोरिया के शिपयार्ड से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको की गहराई तक का इसका सफर अनगिनत इंजीनियरों, तकनीशियनों और मजदूरों के समर्पण को दिखाता है, जिन्होंने बड़े सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत की। इस यात्रा में शामिल हर व्यक्ति ने अपने कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है। आगे हम पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म की दिलचस्प कहानी में उतरेंगे, इसके निर्माण की जटिलताओं, दुनिया भर में इसके खतरनाक सफर और समुद्र की तलहटी में इस विशाल ढांचे को स्थापित करने की जटिल प्रक्रिया को जानेंगे। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत यात्रा भी थी। इस आधुनिक अजूबे के पीछे के राज और ग्लोबल एनर्जी पर इसके प्रभाव को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके निर्माण और संचालन के पीछे की कहानियां हमें यह समझने में मदद करेंगी कि कैसे यह प्लेटफॉर्म हमारी दुनिया को बदल रहा है। पेट्रोनियस की कहानी गल्फ ऑफ मेक्सिको की उफनती लहरों के बीच से नहीं, बल्कि साउथ कोरिया के उल्सान के शिपयार्ड से शुरू होती है। यहाँ धातुओं की आवाज और मशालों की गरज के बीच कुशल इंजीनियरों और मजदूरों की एक टीम ने इस विशाल अपतटीय ढांचे के निर्माण का चुनौतीपूर्ण काम शुरू किया। यहाँ धातुओं की आवाज और मशालों की गरज के बीच कुशल इंजीनियरों और मजदूरों की एक टीम ने इस विशाल अपतटीय ढांचे के निर्माण का चुनौतीपूर्ण काम शुरू किया। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही काम शुरू हो जाता था और देर रात तक चलता रहता था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हर किसी का समर्पण और मेहनत झलकती थी। गल्फ की कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और हर जोड़, हर बोल्ट पर अपना पसीना बहाया। हर एक बोल्ट को कसने में, हर एक धातु के टुकड़े को जोड़ने में उनकी मेहनत और लगन साफ दिखाई देती थी। ये सिर्फ एक निर्माण नहीं था, यह एक सपना था जिसे साकार करने के लिए हर कोई जी जान से जुटा हुआ था। पेट्रोनियस के विशाल आकार ने अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की। इस प्रोजेक्ट की जटिलता और विशालता ने हर किसी को अपने कौशल और ज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हर किसी को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना पड़ा। पारंपरिक निर्माण विधियां इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपर्याप्त साबित हुई, इसलिए इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने नए नए तरीकों और तकनीकों का आविष्कार किया। यह एक ऐसा समय था जब नवाचार और रचनात्मकता की आवश्यकता थी। हर दिन एक नई चुनौती और हर दिन एक नया समाधान। प्लेटफॉर्म के विशाल हिस्सों, जिनमें से कुछ का वजन हजारों टन था, को जोड़ने के लिए नए नए तरीकों की जरूरत थी। इन हिस्सों को जोड़ने के लिए विशाल क्रेनों और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। यह एक ऐसा काम था जिसमें हर किसी की मेहनत और समर्पण की आवश्यकता थी। विशाल क्रेन, जो अकल्पनीय वजन उठाने में सक्षम थे, शिपयार्ड में आम बात हो गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म के हिस्से धीरे धीरे आकार लेने लगे थे।
इन क्रेनों की मदद से प्लेटफॉर्म के हिस्सों को एक साथ जोड़ना संभव हो पाया। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी को प्रेरित करता था। बरसों की सावधानीपूर्वक योजना और अथक परिश्रम का नतीजा एक ऐसे ढांचे के रूप में सामने आया जो अपने आप में एक उदाहरण था। यह एक ऐसा ढांचा था जो हर किसी की मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने हर किसी को गर्व महसूस कराया। 2000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा, सीआर्स टावर से भी ऊंचा और 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला पेट्रोनियस मानव सहयोग और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। यह एक ऐसा ढांचा था जो हर किसी को प्रेरित करता था और यह दिखाता था कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। फिर भी इस इस्पात टाइटन की असली परीक्षा शिपयार्ड के नियंत्रित वातावरण में नहीं, बल्कि खुले समुद्र के अप्रत्याशित पानी में होनी थी। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें हर किसी की मेहनत और समर्पण की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना पड़ा। पेट्रोनियस की कहानी का अगला अध्याय दुनिया भर में एक खतरनाक यात्रा से जुड़ा था। एक ऐसी यात्रा जो समुद्र के खतरों और प्रकृति के कहर से भरी हुई थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हर किसी को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना पड़ा। अपने निर्माण के पूरा होने के साथ ही पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म ने साउथ कोरिया के शिपयार्ड से गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपने अंतिम गंतव्य तक की एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल लंबी थी, बल्कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी थी, जिसमें कई अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ा। यह समुद्री यात्रा एक अद्भुत कारनामा था, जिसके लिए विशेष जहाजों के एक बेड़े और दुनिया के महासागरों को पार करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता थी। इस यात्रा के दौरान हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि समुद्र की गहराई और मौसम की अनिश्चितता ने इसे और भी कठिन बना दिया था। यह प्लेटफॉर्म इतना विशाल था कि इसे एक टुकड़े में नहीं ले जाया जा सकता था, इसीलिए इसे कई हिस्सों में बांट दिया गया था, जिनमें से प्रत्येक को शक्तिशाली जहाजों द्वारा खींचा जा रहा था। इन हिस्सों को जोड़ने और सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक कुशलता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी। यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। समुद्र की लहरें और बदलते मौसम ने इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। हर दिन चालक दल को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और उन्हें अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करके इनसे निपटना पड़ता था। जैसे ही पेट्रोनियस ने प्रशांत महासागर को पार करना शुरू किया, एक भयानक तूफान ने आकार लेना शुरू कर दिया, जिससे प्लेटफॉर्म और उसके साथ चल रहे जहाजों के डूबने का खतरा पैदा हो गया। इस तूफान ने यात्रा को और भी खतरनाक बना दिया और चालक दल को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। टाइफून ओपल, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था, ने काफिले को अपनी चपेट में ले लिया था। इसकी हवाएं 150 मील प्रति घंटे से भी अधिक गति से चल रही थी। इस तूफान ने न केवल जहाजों को हिला दिया, बल्कि प्लेटफॉर्म के हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। प्लेटफॉर्म के बचने और चालक दल की सुरक्षा का सवाल अधर में लटक गया। हर कोई चिंतित था और सभी की निगाहें इस पर टिकी थीं कि क्या वे इस तूफान से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। इस विकट परिस्थिति का सामना करते हुए टीम ने प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े हिस्से को अलग करने और उसे स्वतंत्र रूप से बहने देने का कठिन फैसला लिया, जबकि जहाज तूफान से सुरक्षित स्थान पर चले गए। यह निर्णय न केवल साहसिक था, बल्कि अत्यंत जोखिम भरा भी था, क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म के हिस्सों के खोने का खतरा था। कई दिनों तक पेट्रोनियस तूफान के कहर का सामना करता रहा। छोटी इमारतों जितनी ऊंची लहरों ने उस पर प्रहार किया। इन लहरों ने प्लेटफॉर्म को हिला दिया और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या यह संरचना इस तूफान का सामना कर पाएगी। दुनिया ने सांस रोककर यह नजारा देखा। किसी को यकीन नहीं था कि प्लेटफॉर्म या इसे बनाने वाले लोग इस विपदा से बच पाएंगे। हर कोई टीवी और इंटरनेट पर इस घटना की खबरें देख रहा था और सभी की निगाहें इस पर टिकी थीं कि क्या यह मिशन सफल होगा। आखिरकार जब ओपल का कहर कम होने लगा, तो टीम उस जगह पर वापस लौटी जहां उन्होंने पेट्रोनियस को छोड़ा था। यह एक कठिन और लंबी यात्रा थी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और अपने मिशन को पूरा करने के लिए वापस लौटी। उन्हें यह देखकर बहुत राहत मिली कि प्लेटफॉर्म ने तूफान का सामना कर लिया था। उसकी संरचना में कोई खराबी नहीं आई थी। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी और सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि तूफान का सामना करने से प्रोजेक्ट में देरी हुई और कई अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने आईं,
लेकिन इसने प्लेटफॉर्म के मजबूत डिजाइन और सबसे विषम परिस्थितियों का सामना करने की इसकी क्षमता को भी साबित कर दिया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।